कभी कभी प्यार की असली परिभाषा वो नहीं होती जो फिल्मों या किताबों में पढ़ी जाती है। असली प्यार उस चुप्पी में होता है जब कोई तुम्हारे बिना कुछ कहे समझ जाता है कि आज तुम थके हुए हो, या उस इंतजार में जब कोई तुम्हारे गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि एक कप चाय से देता है। मैं आर्या हूँ और ये मेरी कहानी है, मेरी और अमन की। हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। शुरू के कुछ साल वैसे ही थे जैसे हर नए शादीशुदा जोड़े के होते हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश, तकरारें, समझौते और हंसी के पल। लेकिन फिर जिंदगी की असल परतें सामने आने लगीं। अमन बहुत साधारण इंसान है, ना ज्यादा बोलने वाला, ना ही किसी चीज का दिखावा करने वाला। उसका प्यार भी उसकी तरह ही खामोश था। मैं कई बार चाहती थी कि वो मुझे आई लव यू कहे, फूल ला कर दे, सरप्राइज दे, पर उसने कभी नहीं किया। शुरू में ये खलता था, लगता था कि उसे मुझसे प्यार ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि कैसे हर सुबह मेरी पसंद की चाय पहले बना कर रख देता है, कैसे मेरी दवाइयों का समय उसे मुझसे ज्यादा याद रहता है, और कैसे जब मुझे बुखार आता तो पूरी रात मेरे माथे पर ठंडी पट्टियां रखता। एक दिन हम दोनों के बीच एक बहस हो गई। छोटी सी बात थी, शायद रसोई में कुछ सामान नहीं था, और मैंने उसे ताने में कह दिया, तुम्हें तो मेरी ज़रूरतें समझ ही नहीं आती। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर चला गया। रात भर मैं सोचती रही, क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। सुबह उठी तो देखा रसोई में सब कुछ मौजूद था। सारे ज़रूरी सामान जो पिछले कई दिनों से ख़त्म हो रहे थे, अमन सुबह सुबह सब लेकर आ गया था। मैंने उससे पूछा, कब गए थे ये सब लाने? उसने मुस्कुराकर कहा, जब तुम सो गई थी। शायद तुम ठीक से कह नहीं पाती हो कि क्या चाहिए, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ तुम्हारी आंखें। उस दिन पहली बार लगा कि शब्दों से ज्यादा असर खामोशी का होता है। हमारे दो बच्चे हैं, रूही और युवान। दोनों ही स्कूल में अच्छे हैं, लेकिन शरारती भी। अमन का उनके साथ का रिश्ता एकदम अलग है, कभी सख्त, कभी बेहद नरम। पर बच्चों के साथ उसका रिश्ता इतना गहरा है कि मैं कई बार जल जाती थी। तुम्हें मुझसे ज्यादा बच्चों की परवाह है, मैंने एक बार झुंझलाकर कह दिया। वो चुप रहा। लेकिन उस रात जब मैं रूही के साथ उसके प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और थक कर सो गई, तो अमन ने चुपचाप मेरी चप्पलें सही की जो फट गई थीं, बच्चों का बैग लगाया और मेरे लिए गर्म दूध रख दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी कहता कुछ नहीं, करता सब कुछ है। समाज कहता है पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता कि वो बराबरी हर दिन, हर मोड़ पर अलग अलग रूप लेती है। कभी मैं कमजोर पड़ी तो अमन चट्टान बना, कभी अमन टूटा तो मैं उसकी दीवार बनी। हमारे बीच कभी रोमांटिक बातें नहीं हुई, पर जब मैं बीमार हुई और अमन ने बिना छुट्टी लिए पूरे 15 दिन तक ऑफिस और घर दोनों संभाले, तो लगा, इससे बड़ा आई लव यू और क्या होगा। एक बार हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं बहुत नाराज थी क्योंकि अमन ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। वो दिन ऐसे ही बीत गया। रात को जब सोने गई तो तकिए के नीचे एक पुराना सा कागज मिला। वो अमन की पहली जॉब की सैलरी की स्लिप थी। उसमें पीछे लिखा था, पहली कमाई का सपना था तुम्हारे लिए एक घर बनाना। आज 15 साल बाद भी वही सपना है। मैं अब भी बनाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए एक ऐसा घर जहाँ तुम हमेशा मुस्कुरा सको। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। शायद अमन जैसा प्यार कोई नहीं करता, कम बोलकर पर हर दिन निभाकर। शादी के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें दो लोग सिर्फ साथ नहीं रहते बल्कि एक दूसरे के टूटने बिखरने और फिर संभलने के गवाह भी बनते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर रिश्ता हर दिन एक जैसा नहीं होता, और वही हमारे साथ भी हुआ। अमन और मैं अब उस पड़ाव पर थे जहां प्यार की जगह जिम्मेदारियां आ बैठी थीं। सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजना, अमन को ऑफिस के लिए तैयार करना, अपना स्कूल पकड़ना, फिर शाम की वही दौड़, होमवर्क, डिनर, अगले दिन की तैयारी। और इसी भाग दौड़ में हम दोनों का हम कहीं खोने लगा था। अमन अब देर रात घर लौटने लगा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती, पर वो कभी शिकायत नहीं करता। कभी पूछती, सब ठीक है? तो हंसकर कहता, बस जिंदगी भाग रही है, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। मुझे लगता था शायद अब उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मैंने कई बार कहा भी, अमन, हम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। वो मेरी बातों को कभी टाल देता, कभी मुस्कुरा देता। पर एक दिन मैंने हद पार कर दी। मैंने गुस्से में कह दिया, कभी सोचा है तुमने कि मैं भी थकती हूँ? मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे सुने, कोई मेरी भी केयर करे।
अब तो लगता है कि हम बस बच्चों के माता पिता हैं, पति पत्नी रह ही नहीं गए। अमन का चेहरा उस दिन पहली बार खाली लग रहा था। उसने बस इतना कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आर्या, अपने तरीके से। शायद वो तरीका तुम्हें दिखता नहीं, पर मैं अब भी वही हूँ जो तुम्हें पहली बार देखकर मुस्कुराया था। फर्क बस इतना है कि तब मेरे पास दुनिया जीतने का सपना था, अब तुम्हारे लिए वो दुनिया सहेजने की जिम्मेदारी है। उस दिन बहुत देर तक मैं अकेली बैठी रोती रही। एक हफ्ता गुजर गया। हम दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। कोई लड़ाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, पर एक दूरी जरूर थी। इसी बीच मेरे स्कूल से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे 3 दिन के लिए जयपुर जाना पड़ा। मन नहीं था, लेकिन जाना जरूरी था। अमन ने बैग पैक करने में मदद की, बच्चों के खाने की लिस्ट मांगी, सब व्यवस्थित किया, पर कोई रोकना नहीं हुआ। मैंने भी नहीं कहा कि रुक जाओ, क्योंकि उस चुप्पी में बहुत कुछ था। ट्रेन में बैठकर मैं सोचती रही, क्यों इतनी दूरियां आ गई हम में। पहले जब मैं कहीं जाती थी, अमन हर 2 घंटे में कॉल करता था, ठीक से खाना खाया, थक तो नहीं गई। अब सिर्फ एक मैसेज, ख्याल रखना। पहली रात होटल में थी, नींद नहीं आ रही थी। फ़ोन उठाया, देखा ना कोई मैसेज। दिल भारी हो गया। अगली सुबह तैयार होकर सेमिनार में पहुंची। जैसे ही डायरी खोलकर पेन निकाला, उसके नीचे एक छोटा सा पोस्ट इट नोट मिला। अमन की हैंडराइटिंग थी। तुम्हारी आदत है सुबह जल्दी उठना और खुद को दूसरों में खो देना। इन 3 दिनों में थोड़ा खुद के लिए भी जी लेना। तुमसे कह नहीं पाता, पर तुम्हारे बिना घर अधूरा लगता है। वापस आ जाना जल्दी। अमन। मैं वहीं फूट कर रो पड़ी। वो जो कहते नहीं हैं, वही सबसे गहरे महसूस करते हैं। जयपुर से लौटने के बाद सब कुछ वैसा ही था, पर मेरा नज़रिया बदल चुका था। मैं अब अमन को आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं महसूस करती थी, क्योंकि वो हर दिन अपने कामों से वो कहता था। कभी गैस खत्म होने से पहले ही सिलेंडर बुक कर देना, कभी बच्चों की यूनिफॉर्म धोकर सूखा देना, कभी मेरे पसंदीदा चावल बनाकर टिफ़िन में रख देना। वो हर दिन प्यार जताता था, बस अपने अंदाज में। लेकिन फिर जिंदगी ने एक करवट ली। एक रात अमन बहुत थका हुआ घर आया, सिर दर्द की शिकायत की और जल्दी सो गया। मैं भी नहीं जगी। सुबह जब उठी तो देखा उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया था। लकीली समय पर अस्पताल पहुंचा दिए, वरना मुश्किल हो सकती थी। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। मैं क्यों नहीं देख पाई कि अमन अब टूटने लगा है। अगले कुछ हफ्तों तक उसने ऑफिस से छुट्टी ली। हम साथ बैठते, बातें करते, पुराने एल्बम्स देखते, और पहली बार अमन ने कहा, आर्या, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए कुछ करना चाहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ कितना समय बिता पा रहा हूँ। अब लगता है कि जो बचे हुए पल हैं, उन्हें तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, बिना भाग दौड़, बिना बोझ के। मैंने उसका हाथ थामा और मुस्कुरा दी। कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ सिखा जाती है, पर बहुत कुछ छीन कर। हम सोचते हैं कि घर वो जगह है जहाँ दीवारें होती हैं, छत होती है, पर असल में घर वो होता है जहाँ कोई तुम्हें बिना कहे समझता है, जहाँ एक खामोश साथ 1000 शब्दों से बढ़कर होता है। अमन के बीमार पड़ने के बाद जैसे हमारे रिश्ते ने एक नई करवट ली। हम दोनों फिर से एक दूसरे की ओर लौटे। अब वो खामोशियां भी बातें करने लगी थीं। अमन पहले से ज्यादा घर में रहने लगा था। बच्चों के साथ वक्त बिताता, कभी मेरे स्कूल की बातें सुनता, जैसे कभी यूं ही बालकनी में बैठकर चाय पीते पीते पुराने किस्सों में खो जाता। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। अमन आसमान की ओर देख रहा था, मैं उसे। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, सोच रहा हूं अगर कल मैं न रहूं तो तुम कैसे रहोगी। मुझे जैसे किसी ने भीतर तक काट दिया हो। मैंने झुंझलाकर कहा, ऐसी बात मत किया करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, नहीं आर्या, डरता नहीं हूं अब। बस ये सोचता हूं कि अगर कभी चला भी जाऊं तो तुम्हारे पास मेरी इतनी यादें हों कि तुम अकेली महसूस न करो। मैंने उसकी हथेली थाम ली। उसी रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने जाना कि अमन जिरम से प्यार करना आसान नहीं था, लेकिन उसके साथ चलना, उसकी सोच को महसूस करना, यही असल प्यार है, और अब मैं इसे हर पल जीना चाहती हूँ। पर जिंदगी कब एक सी रहती है। कुछ महीनों बाद अमन की रिपोर्ट में एक समस्या उभर कर आई। उसके हार्ट में हल्की ब्लॉकेज थी। डॉक्टर ने कहा, बहुत बड़ा खतरा नहीं है, पर अब से तनाव से बचना होगा, डाइट बदलनी होगी और दवाएं रेगुलर लेनी होंगी। मैंने वो दिन याद किया जब मैंने उस पर चिल्लाकर कहा था,
तुम्हें मेरी ज़रूरतें समझ नहीं आती। अब लग रहा था कि मैंने कभी उसकी ज़रूरतें समझी ही नहीं। मैंने स्कूल से लंबी छुट्टी ले ली। अमन का ध्यान रखना, बच्चों की पढ़ाई, घर के छोटे छोटे काम, सब मैं करने लगी। शुरू में लगा कि बहुत भारी है, पर धीरे धीरे उस थकावट में भी सुकून मिलने लगा, क्योंकि अब हर काम अमन के लिए था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम थकते नहीं थे ये सब करते हुए? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, थकता था, पर तुम्हारी मुस्कान मेरी ताकत बन जाती थी। वो एक लाइन मेरी पूरी जिंदगी की सबसे कीमती बात बन गई। पर अब हमारी जिंदगी एक नियमबद्ध ढर्रे पर चल रही थी। सुबह वॉक, दवाएं, योगा, हल्का खाना, बच्चों के टेस्ट, और बीच में हमारी खामोश बातें। एक दिन हम पास के मंदिर में गए। लौटते वक्त अमन बहुत शांत था। मैंने कहा, कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने धीरे से कहा, अगर मैंने कभी कुछ गलत किया हो तुम्हारे साथ या इस परिवार के साथ, तो माफ कर देना। मैंने तुरंत उसे टोका, ऐसी बातें मत करो। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं आर्या, अब समझ में आता है कि रिश्तों में माफी मांगना कभी छोटा नहीं करता, बल्कि उन्हें और मजबूत करता है। कुछ हफ्ते बाद अमन फिर ठीक होने लगा। डॉक्टर ने कहा, सभी रिपोर्ट्स स्थिर हैं, आप अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी सकते हैं। वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। मैंने पहली बार खुद अमन के लिए एक गिफ्ट खरीदा, एक साधारण सी घड़ी। जब उसे दी तो वो थोड़ा चौंका, फिर हंसते हुए बोला, अब समय भी तुम्हारा हुआ। मैंने कहा, समय तो हमेशा से तुम्हारा ही था, मैंने ही देर से समझा। हम फिर से जीने लगे थे, जैसे कोई रुकी हुई धड़कन फिर से चल पड़ी हो। पर हर कहानी का एक मोड़ आता है जहां इंसान सोचता है, क्या यही अंत है या एक नई शुरुआत? एक रात अमन बालकनी में बैठा था। मैं उसके पास गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, आर्या, क्या तुम्हें कभी ये लगता है कि अगर हम दोबारा मिले तो क्या फिर से शादी करोगी मुझसे? मैं हंस पड़ी, बिल्कुल नहीं। वो चौंका, क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर बार तुमसे शादी करूंगी, पर इस बार तुम्हें भी मेरी चाय बनानी होगी। हम दोनों हंस पड़े, और उसी हंसी में वो सब था जो शब्द कभी नहीं कह सके। कभी कभी जिंदगी में सबसे खूबसूरत बातें वही होती हैं जो हमें धीरे धीरे समझ में आती हैं। जैसे कि एक पति का हाथ थामना, बिना कुछ कहे उसके कंधे पर सिर रख देना, या एक पत्नी की थकावट को समझकर उसका मनपसंद खाना बनाना बिना उसके मांगे। हमारी शादी को अब लगभग 17 साल हो गए थे। कभी सोचा नहीं था कि हम इतने बदल जाएंगे, पर यह बदलाव किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा की तरह था। हमारे बीच अब पहले जैसे झगड़े नहीं होते थे, शायद इसलिए कि अब हमें एक दूसरे की चुप्पियां भी समझ में आने लगी थीं। अमन अब ऑफिस जाने लगा था, लेकिन पहले की तरह देर रात तक काम नहीं करता था। घर लौटते ही बच्चों के साथ बैठ जाता, मुझसे दिन भर की बातें करता। और मैं अब उस लड़की से अलग थी जो हमेशा शिकायत करती थी। मैं अब समझने लगी थी कि प्यार गिफ्ट में नहीं, रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में भी होता है। फिर एक दिन अचानक हमारी बेटी रूही की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, घबराहट, कंपकंपी। हमने तुरंत अस्पताल ले जाकर एडमिट करवाया। अमन का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी ताकत खींच ली हो। रात भर आईसीयू के बाहर हम दोनों साथ बैठे रहे। एक शब्द नहीं बोला, पर दोनों की आंखें एक ही सवाल पूछ रही थीं, क्या हम हार जाएंगे? सुबह डॉक्टर ने कहा, अब खतरा टल चुका है। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार कहा, तुम ही मेरा घर हो अमन, तुम्हारे साथ हर डर छोटा लगता है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, और तुम मेरा हौसला हो, जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं। रूही के ठीक होने के बाद हम जैसे पहले से ज्यादा जुड़ गए। अब हम हर छोटे पल को जीने लगे। कभी अमन मुझे लेकर मंदिर चला जाता, कभी मैं उसके लिए गुलाब जामुन बना देती। कभी बच्चे हमारे बीच बैठकर पूछते, माँ पापा, क्या आप दोनों कभी लड़े नहीं थे? हम हंसकर कहते, हम लड़ते थे, पर प्यार हारने नहीं देते थे। एक दिन अमन ने मुझे शाम को पार्क ले जाने का जिक्र किया। वहाँ एक छोटा सा कैफ़े था, जहाँ पहली बार हमारी मुलाकात के बाद हमने साथ चाय पी थी। मैंने वहाँ जाकर देखा, अमन ने एक टेबल बुक की थी, मेरी पसंद की खिड़की के पास। उसने कहा, याद है तुमने कहा था कि तुम्हें कभी फूल नहीं मिले? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने मेरी तरफ गुलाबों का गुलदस्ता बढ़ाया और कहा, देर से सही, लेकिन अब मैं हर वो चीज़ देना चाहता हूँ जो तुमने कभी चाही थी, क्योंकि अब मैं बोलना भी सीख गया हूँ। मेरी आंखें भीग गईं, और उस शाम हमने यूं चाय पी जैसे वक्त थम गया हो।
फिर एक साल ऐसा आया जब जिंदगी ने हमें सबसे मुश्किल इम्तिहान दिया। मेरे स्कूल में अचानक ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, दूर एक गांव के स्कूल में। और अमन का तबादला मुमकिन नहीं था। बच्चे भी यहीं के स्कूल में थे। मुझे दो विकल्प दिए गए, या तो जॉब छोड़ दूं या साल भर के लिए वहां जाकर बच्चों को हॉस्टल में डाल दूं। रात को अमन ने कहा, आर्या, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। तुम्हारा सपना है पढ़ाना, और वो जहां भी हो तुम्हें करना चाहिए। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, पर तुम सबके बिना एक साल कैसे रहूंगी? वो मुस्कुरा कर बोला, तुमने इतने साल बिना शिकायत मेरी हर थकावट सह ली। अब मेरी बारी है। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। मैं चली गई। वो एक साल हमारे रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा थी। रोज वीडियो कॉल, बच्चों से कहानियां, अमन की आवाज़, सब कुछ फ़ोन पर सीमित था। लेकिन उस दूरी में भी एक अजीब सी नज़दीकी थी। एक दिन बहुत ज़्यादा थक कर मैंने फ़ोन पर कहा, बस अब नहीं होता मुझसे। तो अमन ने कहा, तुम कहो तो नौकरी छोड़ दूं और यहीं आ जाऊं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, बस यूं ही कह दिया। तुमसे बात करके सब ठीक लगने लगता है। एक साल बाद जब मैं वापस लौटी तो लगा जैसे कोई सपना खत्म हुआ हो। अमन और बच्चे स्टेशन पर लेने आए। अमन ने मुझे देखकर कहा, तुम नहीं थी तो घर तो था, पर घर जैसा कुछ भी नहीं था। मैंने उसकी बाहों में सर रख दिया। अब हम साथ हैं, पहले से ज़्यादा समझदार, पहले से ज़्यादा सुलझे हुए। हमारी रोज़ की ज़िंदगी अब भी भागदौड़ से भरी होती है, पर उस भागदौड़ में एक साथ होने का सुकून है। कभी देर रात छत पर बैठकर जब हम पुराने दिनों की बात करते हैं तो अमन कहता है, शुरू में सोचा था घर बनाऊंगा, पर अब समझ में आता है कि तू ही मेरा घर है आर्या। और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि जो रिश्ता हर दिन हर परीक्षा से गुजर कर टिकता है, वही असली प्यार। सबको हमारी ये कहानी दिल से छू गई हो, अगर आपने भी कभी अपने रिश्तों की गहराई को यूं ही महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस कहानी को अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी रिश्तों की इस सच्चाई को महसूस कर सकें। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कुछ कहानियाँ बस सुनी नहीं जी जाती हैं।